हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी है और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 5.1 भी पूरी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलरेडी कवर्ड हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हमारे आसपास हम जितने भी शेप्स देख पाते हैं वो या तो कर्व्स या फिर लाइन से बने होते हैं। हम कॉर्नर्स, एजेस, प्लेन्स, ओपन कर्व्स, क्लोज्ड कर्व्स अपने आसपास देखते ही हैं। हम उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं लाइन सेगमेंट्स में, एंगल्स में, ट्रायंगल्स में, पॉलीगन्स में एंड सर्कल्स में। डिफरेंट साइजेस होते हैं, सबके डिफरेंट मेजर्स होते हैं। अब हम लेट अस नाउ ट्राई टू डेवलप टूल्स टू कंपेयर देयर साइजेस, यानी अब हम ट्राई करेंगे टूल्स को डेवलप करने की जिससे हम उनके साइजेस को कंपेयर कर पाएँ। तो जैसे कि लाइन सेगमेंट्स जो होती हैं उनको हम कैसे मेजर करते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। तो हमने बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स देखे भी हैं, बनाए भी हैं। एक ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट से बनता है। एक लाइन सेगमेंट ऐसे, एक ऐसे और एक आप ऐसे करोगे तो ये आपके पास एक ट्रायंगल आ जाएगा, राइट। तो अब क्या बोला है, अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइन सेगमेंट्स होती हैं, इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बन सकता है ना। तो इसमें लाइन सेगमेंट्स के बारे में तो हम सभी को पता ही है। लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अ लाइन। फिक्स्ड पोर्शन होता है लाइन का एक लाइन सेगमेंट। और इन सभी के बारे में, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, इन सब के बारे में हम चैप्टर्स जो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स थे उनमें हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस मेक्स इट पॉसिबल टू मेजर अ लाइन सेगमेंट। दिस measure of each line segment is a unique number called its length। अब जो हम नापते हैं किसी भी चीज़ की मतलब मेजर करते हैं किसी भी लाइन को, तो उसको हम लेंथ कहते हैं कि इसकी लेंथ क्या है, यानी मेजर क्या है ना। तो ये लेंथ होती है। तो वी यूज़ दिस आइडिया टू कंपेयर लाइन सेगमेंट। जब हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी लाइन छोटी है, तो सबसे पहले हम उसकी लेंथ को मेजर करेंगे, उसकी लेंथ दिखेंगे। सपोज कीजिए ये एक लाइन है एंड दिस इज़ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड ये एक लाइन है एंड दिस इज़ ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो कौन सी बड़ी है, ये लेंथ होती है। जब हम मेजर करते हैं वो कितनी लंबी है तो वो लेंथ होती है उनकी। अब लेंथ में जो बड़ी होगी, जैसे 5 सेंटीमीटर वाली बड़ी है ना लेंथ, तो इसका मतलब ये लाइन इस लाइन से बड़ी है, बिगर है, ठीक है, लेंथ में ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। तो हम 2 लाइन सेगमेंट कंपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले रिलेशन फाइंड करना होगा उनकी लेंथ के बीच में, एंड दिस कैन बी डन इन सेवरल वेज। अब देखो लेंथ कैसे पता करें, लेंथ पता होगी तभी हम कंपेयर कर पाएंगे विच इज़ बिगर एंड विच इज़ शॉर्टर। तो अगर हमें लेंथ पता करनी है तो उसे भी हम सेवरल वेज में कर सकते हैं। कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले कंपेयर हम कैसे कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे भी, अगर आप इस ए बी वाली लाइन सेगमेंट को देखेंगे तो आप सी डी वाली लाइन सेगमेंट को देखो, दोनों लाइन सेगमेंट्स को देखो, यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि ए बी वाली जो लाइन सेगमेंट है वो बड़ा है। बिकॉज आप देख ही पा रहे हैं ये छोटी लाइन है एंड ये बड़ी लाइन है, तो आप देख ही सकते हैं कि दिस वन इज़ बिगर, ए बी लाइन सेगमेंट इज़ बिगर। आप यहीं से पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ऑब्जर्विंग से हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इनको देखें, इन लाइन सेगमेंट्स को देखें, तो क्या आप इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं विच वन इज़ बिगर एंड विच वन इज़ शॉर्टर इन लेंथ? आप कर पा रहे हैं? ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, बिकॉज ये ऑलमोस्ट सेम साइज़ की ही लग रही हैं। इसमें हम लेंथ देख कर नहीं पता कर सकते, वो एक तरीके से तुक्का हो जाएगा। तो हमें उसके लिए या तो हम जो स्केल होता है, रूलर होता है, उससे हमें मेजर करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम ऐसे ही हमें ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, इसमें तो हम ऑब्जर्व कर पा रहे थे बिकॉज ये साफ साफ पता चल रहा था दिस इज़ शॉर्टर एंड दिस इज़ इसकी लेंथ बड़ी है, ठीक है। लेकिन इधर आप क्या कर रहे हैं, इधर हमें दोनों ही लगभग सेम दिख रही हैं, सो वी कांट ऑब्जर्व। तो फॉर एग्जाम्पल लुक एट दीज एडजॉइनिंग सेगमेंट्स, इसमें हम नहीं पता लगा पा रहे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन दीज टू मे नॉट बी ऑब्वियस, दिस मेक्स अदर वेज ऑफ कंपेयरिंग नेसेसरी। अब दूसरे तरीके से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये फिगर दिया गया है, इसमें आप देखेंगे जो लाइन सेगमेंट ए बी है और पी क्यू है, हैव सेम लेंथ, दिस इज़ नॉट क्वाइट ऑब्वियस। तो यही चीज़ बता रखी है कि कभी कभी हम नहीं कर पाते, ऑब्जर्व करने से हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है कौन सी छोटी है। तो कंपेयर अब हम ट्रेसिंग से कर सकते हैं। तो अगर हम ए बी और सी डी इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में हमें कंपेयर करना है कि विच वन इज़ बिगर एंड विच वन इज़ शॉर्टर इन लेंथ, तो वी यूज़ अ ट्रेसिंग पेपर। तो हम ट्रेसिंग पेपर का यूज़ कर सकते हैं।
सबसे पहले लाइन सेगमेंट CD को आप ट्रेस करोगे एंड प्लेस द ट्रेस्ड सेगमेंट ऑन AB, और जो ट्रेस्ड सेगमेंट आएगा उसको आप रख दोगे AB वाली लाइन सेगमेंट पर, ठीक है। कैन यू डिसाइड विच वन अमंग AB एंड CD इज़ लॉन्गर, अब आप बता सकते हो कि AB एंड CD लाइन में से कौन सा बड़ा है। ये मेथड जो है वो उस पर डिपेंड करेगा, ट्रेसिंग जो आप कर रहे हो तो उसकी एक्यूरेंसी पर डिपेंड करेगा। मोर एवर इफ़ यू वांट टू कंपेयर विद अनदर लेंथ यू हैव टू ट्रेस अनदर लाइन। अगर आपको दूसरे लेंथ से कंपेयर करना है तो फिर आपको उसे ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस करना पड़ेगा। ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आप इतनी सारी लेंथ को ट्रेस नहीं कर सकते हर टाइम जब भी आपको कंपेयर करना हो। तो ये तो भाई ट्रेसिंग हो गई। और ट्रेसिंग देखो सबसे बेस्ट तो जो तरीका होता है ना वो तो आप रूलर या डिवाइडर, इनसे अगर आप कंपेरिजन करोगे तो एकदम सही कंपेरिजन होगा। तो ट्रेसिंग वाला तो ठीक है आप कर सकते हैं, बट इससे अच्छा है कि आप रूलर या डिवाइडर का यूज़ करके कंपेयर करें। तो हैव यू सीन और कैन रिकॉग्नाइज ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसमें एक तो आपके पास रूलर रहता है, इसको हम स्केल भी बोलते हैं, और एक आपके पास डिवाइडर रहता है, ठीक है। तो इन दोनों की हेल्प से आप जो है क्या कर सकते हैं, देखो अभी हम कंपास की बात नहीं कर रहे, ये डिवाइडर है जिसमें दोनों तरफ ऐसे पॉइंटेड एंड्स होते हैं इसके दोनों, ठीक है। तो डिवाइडर भी आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स होती है उसमें आपको मिलेगा एंड आपका रूलर भी आपके पास होगा। तो ये चीज़ तो आप बेसिक जानते हैं कि ये क्या होते हैं। अब हाउ द रूलर इज़ marked along one of its edges, it is divided into 15 parts, each of these 15 parts is of length 1 centimeter। अब अगर आप गौर करें अपने रूलर को देखें तो इसका तो हम यूज़ करते ही आ रहे हैं। सो यू मस्ट नो कि जो एक नॉर्मल रूलर होता है वो 15 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है। जो आपके पास होगा वो 15 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आप देखें ऊपर की तरफ तो 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे होते हैं, 5 6 7 8 15 तक लिखे होते हैं। हो सकता है 15 से ज़्यादा भी लिखे हों, फिर वो बड़ा वाला रूलर होता है, ठीक है, बट मोस्ट कॉमनली यही होता है। तो इसमें 15 तक लिखे होते हैं एंड हर जो ये पार्ट डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, पार्ट डिवाइडेड होते हैं और ये 1 सेंटीमीटर के होते हैं। तो 15 है तो 1 सेंटीमीटर का हर एक है, तो 15 सेंटीमीटर का ये पूरा रूलर होता है हमारे पास, ठीक है। तो आप 15 सेंटीमीटर तक की लाइन बना सकते हैं, ठीक है, इस रूलर से। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 सब पार्ट्स, ईच सब पार्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ अ सेंटीमीटर इज 1 mm 1 मिलीमीटर। तो अब यहाँ पे देखोगे कि आप अगर और गौर से देखो तो ये एक पार्ट में डिवाइडेड है। अब आपको पता है ये 1 2 3 ये एक एक सेंटीमीटर है, सब ये एक एक सेंटीमीटर है ना, ये आप जानते हैं। तो ये सारे हैं। अब इन सेंटीमीटर में भी ऐसे आपका 1 है स्केल पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ 2 लिखा हुआ है मान लो, ठीक है। तो ये जो आपका लिखा होता है इसके अंदर भी आप अगर देखो तो छोटे 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 जो हैं इस तरीके से क्या बने होते हैं, लाइंस बनी होती हैं, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं ये क्या होती हैं, मतलब आपके 1 सेंटीमीटर को भी 10 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 10 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, ठीक है। तो ये मिडल वाला जो है ये होता है 1 आपका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें बस ये समझ लीजिए कि आपका एक रूलर है उसमें 1 सेंटीमीटर बना होता है और उस सेंटीमीटर को भी आपके 10 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है और हर सब पार्ट उस डिवीजन का 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है, mm होता है। हाउ मैनी मिलीमीटर्स मेक 1 सेंटीमीटर, अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको 7.7 सेंटीमीटर बताना हो, 7.7 सेंटीमीटर स्केल में बताना हो तो आप कैसे बताएंगे, ये आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आपको बताती हूँ। प्लेस द 0 मार्क ऑफ द रूलर एट ए, रीड द मार्क अगेंस्ट बी, दिस गिव्स लेंथ ऑफ ए बी। सपोज द लेंथ इज 5.8 सेंटीमीटर, वी मे राइट length AB is equal to 5.8 सेंटीमीटर और more simply as AB is equal to 5.8 सेंटीमीटर। सो अभी हमारा चल रही थी एक लाइन की बात चल रही थी, यहाँ हमने एक लाइन देखी थी AB लाइन। इसको अगर हमें रूलर से नापना हो, वैसे बहुत बेसिक बातें हैं, आई होप आप जानते होंगे। तो अगर हमने यहाँ से रखा अपना, ठीक है, ये हमारी पूरी AB लाइन है। अभी देखो ये पूरी AB लाइन है, इसको आपको नापना है। ये आपको बनी हुई दे रखी है कि भाई इस लाइन को नाप कर बताओ कि ये कितने सेंटीमीटर की, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना स्केल लेंगे और जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है उधर उस स्केल को रखेंगे। इसका जो मतलब एकदम स्टार्टिंग से स्केल को रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने स्केल को रखा, उसके बाद आप आराम से देख सकते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर की है। लेकिन अगर देखो हम ऐसा तो आराम से पता लगाएंगे कि अगर एक स्केल आपको दे रखा है
ठीक है। और स्केल में अगर ये लाइन इधर तक की होती तो यानी 1 सेंटीमीटर की होती, अगर ये लाइन इधर तक की होती, जैसे एक लाइन मैंने बनाई वो इतनी लंबी है, ठीक है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि भाई वो 2 सेंटीमीटर की है। लेकिन अगर वो अब यहाँ पर वो 5 पे नहीं आ रही, 5 से भी आगे जा रही है लेकिन 6 तक भी नहीं आ रही, तो ये जो बीच में सब पार्ट्स होते हैं ना, उन्हें आपको ध्यान से देखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक स्केल बनाया हुआ दिया गया है, तो मैं क्या करती हूँ, आप ना यहाँ से एकदम स्केल का जो स्टार्ट होता है ना, ये वाली लाइन से, यहाँ से आप नापना शुरू कीजिए, ठीक है। तो जैसे एक लाइन है, चलिए एक लाइन यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। तो सी, ये मैंने एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये एक लाइन है, ओके। अब यहाँ आपको इसे मेजर करना है, तो आपने जो है सेंटीमीटर यहाँ से स्केल को रखा, और अब आप देख रहे हैं कि ये 2 सेंटीमीटर से भी आगे ये लाइन जा रही है, राइट, 2 सेंटीमीटर से भी आगे ये लाइन जा रही है। अब ना ही ये 3 तक आ रही, देखो ये जो है 3 का लाइन ये है, 2 का लाइन ये है, 1 का लाइन ये है, ये आप जानते हैं। तो अब ये 2 से आगे जा रही है, तो 2 से अगर ये इधर तक होती तो ये 2.1 होता। अब ये जो है 1 सेंटीमीटर के बीच में भी हमने ये 10 सब पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो 2 के बाद क्या है, 2 यहाँ तक है, उसके बाद ये वाला जो है वो 2.1 है, ये वाला जो है 2.2 है, ठीक है, ये जो है वो 2.3 है, ऐसे कर करके 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड देन आपका देखो 2.3, 2.4, 2.5, 6, 7, 8, 9, और जैसे 2.9 होता है तो उसके बाद आपका आ जाता है 3 सेंटीमीटर। फिर होता है सब पार्ट्स में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, फिर 3.9 के बाद आ जाता है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका समझना बड़ा ही ज़रूरी था, वैसे अगर आपको ये पता था तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें ही होती हैं, ये जो सब पार्ट्स ऐसे बीच बीच में दे रखे होते हैं ना, वो यही होते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऐसे इतनी लाइन बना ली, ठीक है। तो अब यहाँ ये जो लाइन है 2 तक तो नहीं है, 2 से आ गया, यानी 2.1 हो गया, ये 2.2 ये हो गया, 2.3 ये हो गया, 2.4 ये हो गया, ये 2.5 हो गया, ये 2.6 हो गया, ये 2.7 हो गया। तो ये लाइन कितने की होगी, 2.7 सेंटीमीटर की होगी। इस तरीके से हम मेजर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर आपको ये वाले 7.7 मेजर करना है तो वो आप इजीली अब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ये 7 है, 7 से आगे ये जो सब पार्ट छोटे छोटे दे रखे हैं ना ऐसे लाइंस, इसमें आप देखो ये 7.1 हो गया, 7.2, ये 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, तो ये आपका 7.7, ठीक है। इस तरीके से हम मेजर करते हैं। तो अब यहाँ इतना हमने सीख लिया, तो ऐसे ही हम AB लाइन को मेजर कर सकते हैं, बस यही था यहाँ पर। उसके बाद आगे एक प्रॉब्लम हमें होती हैं, फेस होती हैं, पोजिशनिंग एरर। टू गेट करेक्ट मेजर द आई शुड बी करेक्टली पोजिशन जस्ट वर्टिकली अबव द मार्क, अदरवाइज एरर्स कैन बी हैपन ड्यू टू एंगुलर व्यूइंग। अगर आप अच्छे से नहीं देखोगे, रॉन्ग आई पोजीशन है आपकी, करेक्ट आई पोजीशन एकदम आपको सामने से देखना पड़ेगा स्केल में मेजर करते हुए। अगर आप गलत तरीके से स्केल को रखोगे या अगर आप अलग रॉन्ग आई पोजीशन होगी आपकी, तो आप नहीं देख पाओगे। तो हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए देखो हम डिवाइडर का भी यूज़ करते हैं। एक तो हमने स्केल का यूज़ कर लिया नापने के लिए, अब एक डिवाइडर का यूज़ भी होता है। अब जैसे एक लाइन है, ये लाइन AB लाइन बनी हुई है, आपके पास ये एक डिवाइडर होता है, आपको ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है, ठीक है। इस डिवाइडर को आपका, इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, ऐसे नुकीले टाइप की होते हैं, ठीक है। तो आप खोल के रखेंगे, सबसे पहले तो अपना फर्स्ट वाला जो ये इसका पॉइंट है, इसको A वाली जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ रखोगे। उसके बाद इसको थोड़ा खोल दोगे, ये खुल सकता है, तो इसको उतना खोलोगे जहाँ पर लाइन ख़त्म हो रही है, तो इतना खोल लिया आपने। अब इतना खोलने के बाद हमें इसमें मेजर मिल गया, इसने अपने अंदर मेजर रख लिया लाइन AB का, ठीक है। अब इसको इतना ही खोल के रखना है और स्केल में रख देना है। इतना ही खोल कर आप स्केल लोगे अब, और जहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, मतलब इसका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है उसे यहाँ जहाँ से आप स्केल का मेजर करना शुरू करते हो इधर रखोगे, स्केल के एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है। और बाकी तो ये जितना खुला हुआ है फिर आप यहाँ से देख लोगे कि देखो 5 तक ये खुला हुआ है, यानी ये जो लाइन आपने नापी ये 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इस तरीके से आप डिवाइडर से भी चेक कर सकते हैं मेजर। तो अब यहाँ बस इतना ही था समझने का, हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है चैप्टर का। अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज
इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर इन ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन से जब हम कंपेयर करते हैं लाइन को, तो उसमें क्या डिसएडवांटेज है जो हम रूलर और डिवाइडर का यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। देखो, एक इतनी लंबी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, तो आप यहाँ से तो आराम से पहचान लोगे कि भाई ये वाली लाइन जो है बड़ी है। लेकिन अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये आप पहचान पा रहे हैं, ये तो एकदम सेम लाइंस की लग रही हैं, सेम लेंथ की लग रही हैं दोनों लाइंस, तो इन्हें पहचानने में आपको मुश्किल होगी और ऑब्जर्वेशन कभी कभी गलत भी हो सकता है। तो एकदम पर्टिकुलर और अच्छी तरीके से नापने के लिए आपको जो है यूज़ करना चाहिए रूलर एंड डिवाइडर। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर देखते हैं आप कैसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। देयर में बी चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग। अगर आप अच्छे से नहीं देखेंगे तो आप करेक्ट मेजर भी नहीं बता पाएंगे लाइन का। अगर आपको पूरा लाइन प्रॉपर जानना है, लेंथ एक लाइन का, सो आपको जो है रूलर का यूज़ करना चाहिए। सो दिस इज़ योर आंसर नंबर 1। आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं। एंड देन देख लेते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जो आपसे पूछा गया है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर वाई मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। डिवाइडर का यूज़ करना रूलर के से क्यों बेटर है जब आप एक लाइन सेगमेंट को मेजर करते हो। तो यहाँ ऊपर बोला गया था कि रूलर से बेहतर आप डिवाइडर का यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप रूलर से बेहतर है कि आप डिवाइडर का यूज़ करो, ऐसा बोला गया था। तो ऐसा क्यों बोला गया था ये आपको बताना है। तो ये आपका आंसर नंबर 2 है कि इट इज़ बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर बिकॉज द थिकनेस ऑफ द रूलर मे कॉज डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग ऑफ लेंथ, हाउएवर डिवाइडर गिव्स अप एक्यूरेट मेजरमेंट। तो क्या होता है, रूलर से बेहतर है कि हम डिवाइडर का यूज़ करें बिकॉज जो थिकनेस होती है रूलर की, उससे कभी कभी थोड़ा बहुत आपका डिफ़िकल्टी हो सकती है लेंथ देखने में, और आपका रॉन्ग आई अगर आप अच्छे से पोजीशन या डायरेक्शन आपकी सही नहीं होगी आई की, आप अलग गलत तरीके से दिखेंगे कि अगर आपने आई अलग तरीके से रख रखी, एकदम फ्रंट से नहीं देख रहे, आप इस तरफ से देख रहे हैं, तो हमने क्या कर सकते हैं, तो हम मेरा जो लेंथ है वो थोड़ी गलत भी आ सकती है लाइन की। ठीक है, तो इसी वजह से हमें डिवाइडर का यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, एकदम एक्यूरेट तो डिवाइडर से ही आता है। फिर उससे कम आप रूलर का यूज़ कर सकते हैं। फिर ऑब्जर्विंग, तो उससे आपका ऑब्जर्विंग से आपको लेंथ पता नहीं चल सकती एकदम सही। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। मान लेते हैं ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। आप कोई भी पॉइंट लेंगे सी जो ए और बी के बीच में लाई करेगा। अब आपको ए बी की लेंथ मेजर करनी है, बी सी की, और ए सी की लेंथ मेजर करनी है। अब आपको बताना है कि आज जो ए बी है वो ए सी प्लस सी बी के बराबर है। ठीक, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो अभी आप जब हम आंसर करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। आपको एक लाइन ए बी लेनी है। ठीक है, इसका नाम ए और यहाँ बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट का नाम ए बी हो गया। उसके बाद आपने बीच में एक पॉइंट रखा सी जो ए और बी के एकदम बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ से आप सबसे पहले ए बी का मेजर लोगे पूरे लाइन सेगमेंट का, फिर बी सी का मेजर, फिर देखो बी सी का मेजर ले लिया, अब ए सी का मेजर लोगे, ये जो ए सी है। ठीक है, अब आपको बताना है जो पूरी लाइन सेगमेंट है यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी का मेजर है कि नहीं। ठीक है, अगर ए बी सी 3 पॉइंट हैं लाइन में, ये मैं नोट पढ़ रही हूँ अभी यहाँ पर, इफ़ ए बी सी आर एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ए बी, देन वी कैन बी श्योर दैट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। अगर आपका सही जवाब आ जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है कि आपने ए सी की लेंथ मेजर करी और सी बी की लेंथ मेजर करी और आपको दोनों को प्लस करना है, तो पूरे जो ए बी की लेंथ है उसी के बराबर आपका आंसर आ रहा है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि सी एकदम बीच में है, ए और बी के एकदम बीच में है सी। तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो क्या होगा अगर एकदम बीच में रहेगा, सपोज करो ये एक लाइन ए बी हमने लिए 10 सेंटीमीटर की है। अब अगर हम एकदम बीचों बीच सी को रखें, एकदम बीचों बीच हमने सी रखी, तो ये बट जाएगी आधे आधे में, एकदम बीच में रखा है ना, तो ये आधा हो जाएगा लाइन का। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर का आधा आधा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट उसकी जो है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। राइट, आप समझ पा रहे हैं।
ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ हमने 10 सेंटीमीटर हमें पता है। अब ए सी तक यानी इसका आधा ए सी, उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ए सी की लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर एंड सी बी की लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। सी बी की लेंथ भी क्या है 5 सेंटीमीटर। अब अगर हम ए सी और सी बी यानी ए सी और सी बी इन दोनों की लेंथ को प्लस करें तो क्या हमें पूरे ए बी की लेंथ 10 सेंटीमीटर मिलेगी? ज़रूर मिलेगी। 5 + 5 = 10, क्योंकि आधा आधा ही तो हमने जोड़ा था, वो पूरा लाइन सेगमेंट का लेंथ आ गया। और ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि हमने सी को एकदम बीचों बीच रखा था, तभी वो आधे आधे में बटा और हमने दोनों आधों को जोड़ा तो हमारा पूरी लेंथ आ गई मिल करके। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने सी को एकदम बीचों बीच प्लेस नहीं किया। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। तो थर्ड क्वेश्चन में अब यहाँ हमने डिफरेंट लिया है, एक ए बी लाइन ले ली, उसके बीच में सी पॉइंट रख दिया। आंसर हो रहा है यस। कैसे हो रहा है? क्योंकि देखो अगर ए बी है, इस पूरे लाइन सेगमेंट की लेंथ 6.5 सेंटीमीटर है। ए सी की लेंथ हमने रख दी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और सी बी की लेंथ हमने रख दी 3.5 सेंटीमीटर। भले ये एकदम बीच में नहीं है, ठीक है, तो 3.5 एंड 3 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है? 6.5 आ रहा है। तो पूरे की लेंथ 6.5 है। तो अगर आप ए सी प्लस सी बी करते हैं यानी 3 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर को जोड़ते हैं तो आपका ए बी की लेंथ आ रही है 6.5 सेंटीमीटर आ रही है। तो ऐसा हो सकता है, ये चीज़ इसमें बता रखी है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं एक लाइन में, ठीक है, सच दैट ए बी = 5 सेंटीमीटर, बी सी = 6 सेंटीमीटर एंड ए सी = 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ दैम लाइज बिटवीन द अदर टू। तो अगर एक पूरी लाइन है उसमें 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, सपोज करो 3 पॉइंट्स यहाँ आपको हैं, ठीक है, आपके दिए गए हैं। उसके बाद इसमें ए बी की लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर है, बी सी की लेंथ 3 सेंटीमीटर है और पूरे जो ए सी पूरा लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो विच वन ऑफ दैम लाइज बिटवीन द अदर टू, कौन सा इनमें से जो दूसरे दो हैं उनके बीच में लाई करेगा? तो क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा ये गया है कि कौन सा एक पॉइंट 2 पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन में सब बता रखा था उस हिसाब से हमने ये पूरा ड्रॉ कर दिया है। और यहाँ हमें पता चल रहा है कि ए सी सबसे लॉन्गेस्ट इसकी लेंथ है ए सी की 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी वाला पॉइंट बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो एक बी ही ऐसा पॉइंट यहाँ हमें दिख रहा है जो ए और सी 2 पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है। यही हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट 2 अदर पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है और इसका आंसर आ जाएगा बी। बड़ा आसान है। तो आप फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट, दस बी इज़ द पॉइंट बिटवीन ए एंड सी। आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको फिफ्थ क्वेश्चन में वेरीफाई करना है कि ए जी पूरी जो लाइन है ए जी ये वाली 1 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक ए जी जो लाइन आपको दे रखी है इसमें डी मिड पॉइंट है ए जी का कि नहीं। देखो ए से लेकर जी इसका डी मिड पॉइंट है, ये आपको वेरीफाई करना है कि है कि नहीं है मिड पॉइंट डी। मिड पॉइंट मतलब जो एकदम बीचों बीच हो। अब ये लाइन यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक इस लाइन के बीच के पॉइंट की बात की गई है। मिड पॉइंट डी है कि नहीं, ये आपको वेरीफाई करना है। देखिए अब ध्यान से, यही फिगर आपको दे रखा है ना क्वेश्चन में, और पूछा है कि अगर हम इधर से शुरुआत करें लाइन की और इधर तक तो इसके बीच वाला डी मिड पॉइंट है कि नहीं है। बहुत आसान है। देखो डी यहाँ अगर हम इसे मिड पॉइंट मानते हैं तो इससे पहले भी 2 पॉइंट हैं और इससे बाद में भी, मतलब अगर देखो 1 2 3 1 2 3 3 पॉइंट है इसके आगे पीछे, तो ये मिड पॉइंट ही तो हुआ। अगर आप ऐसे भी देखें कि आंसर में आप कैसे देखोगे, देखो ए से लेकर डी तक अगर आप देखें ए से लेकर डी तक तो आपका क्या हो रहा है 1 2 3 3 यूनिट्स आ रही हैं ए से लेकर डी तक। ठीक है, अब अगर आप डी से लेकर जी तक देखें यहाँ से यहाँ तक तब भी 1 2 3 यूनिट्स आ रही हैं, तो बराबर बराबर ही हो रहा है और बीच में डी हो रहा है पड़ रहा है। आप आराम से यहाँ से पता लगा सकते हैं देख करके कि अगर इधर से इधर तक की बात करें तो डी ही तो बीच में आ रहा है। ठीक है, ए से लेकर जी तक की बात करें तो कौन सा पॉइंट बीच में आ रहा है, डी बीच में आ रहा है। डी इज़ द मिड पॉइंट, तो अगर ए डी और डी जी बराबर ही हो रहे हैं तो डी इज़ द मिड पॉइंट होगा ही। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर लेंगे और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि यस डी ही बीच में है, डी इज़ द मिड पॉइंट। 6th क्वेश्चन में बताना है कि अगर B मिड पॉइंट है एक लाइन AC का, लाइन सेगमेंट है आपके पास AC जिसका मिड पॉइंट है B, ठीक है, एंड C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, और जो C है वो
मिड पॉइंट है बी डी का, देखो सी मिड पॉइंट किसका रहेगा, बी डी का, ठीक है, और ए बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन पर ही लाई कर रहे हैं, तो आपको बताना है क्यों ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई नहीं, अभी हम इसी को समझने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको बोला गया है, थोड़ा आपको ट्रिकी अगर लग रहा हो तो समझते हैं हम लोग, वैसे बड़ा इजी है। इसमें जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया है, अगर बी मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट ए सी का, ये बताया गया है हमें कि भाई बी जो है मिड पॉइंट रहेगा एक लाइन सेगमेंट ए सी का, तो सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट आप ए सी ही बना दीजिए यहाँ पर, ए सी, ठीक है। अभी हम रफ बना रहे हैं, अभी मैं आपको अच्छे से आंसर भी दिखाऊंगी। और इसका मिड पॉइंट हमने रख दिया बी, ठीक है, बी रख दिया। अब सी भी एक मिड पॉइंट है, लेकिन यहाँ तो ये जो सी वाला पॉइंट है ये भी एक मिड पॉइंट है, किसका, बी डी वाली लाइन सेगमेंट का। तो बी डी लाइन सेगमेंट अब सी को कैसे मिड पॉइंट बनाए, सी तो मिड पॉइंट हो ही नहीं रहा, कैसे हो सकता है। इसको थोड़ा और स्ट्रेच कर दो, यहाँ रख दो अपना, देखो यहाँ रख दो अपना डी। बोला गया है कि सी मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट बी डी का, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बी डी लाइन सेगमेंट बन गई, ये लाइन सेगमेंट क्या होगी, बी डी बन गई, और इसका मिड पॉइंट हो गया सी, बीचों बीच आ रहा है बी डी के सी, ठीक है, समझ आ गया ना। अब यहाँ से देखो ए सी भी एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट बी है, और बी डी भी एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट सी है, ठीक है। और बोला गया है ए बी सी डी एक साथ एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो भाई वो वाली चीज़ भी यहाँ पर सही हो रहा है। देखो ए बी सी डी एक साथ ही मैंने एक स्ट्रेट लाइन पे रख दी हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी कैसे, ए बी की लेंथ सी डी के बराबर होगी, क्यों होगी ये आपको बताना है। तो ये आप इस तरीके से आंसर नंबर 6 लिखेंगे। देखो बहुत आसान सी बात है, अगर यहाँ बोला गया है फर्स्ट चीज़ में, ये बोला गया था फर्स्ट इक्वेशन में बोला गया था कि बी मिड पॉइंट होना चाहिए ए सी का, तो जब हमने एक लाइन ए सी बनाई, ठीक है, और उसके बीच में हमने मिड पॉइंट रखा बी, तो अब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो बीचों बीच आ रहा है, यानी आधा कट कर रहा है ए सी लाइन सेगमेंट को, तो ये ए बी और बी सी दोनों तो बराबर बराबर ही होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस बराबर ही होगी ना, क्योंकि बी बीच में पड़ रहा है। तो अगर सपोज करो ये लाइन 10 सेंटीमीटर की और बी आपने बीच में रख दिया, तो ये वाली ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड बी सी की लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, है ना, ये चीज़ आप समझ रहे हैं। तो अगर हमने बी मिड पॉइंट रखा है तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ बी सी, ये चीज़ तो आप समझ गए ना, ठीक है, ये चीज़ समझ गए। चलो अब सेकंड इक्वेशन में बोला कहता है सी मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट बी डी की, तो सी जो है बी डी, बी से लेकर डी तक का मिड पॉइंट है। तो अब यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई कि भाई बी सी भी बराबर होगा और सी डी भी बराबर होगा, क्योंकि मिड पॉइंट पड़ रहा है ना सी। तो अगर बी डी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो अब बी सी की लेंथ 5 और सी डी की भी लेंथ 5 हो जाएगी, यानी बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, बी सी और सी डी भी बराबर हो गए, ओके। तो जब अब यहां से क्या है, देखो ए बी के बराबर है बी सी, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन में बताना था कि ए बी और सी डी बराबर बराबर क्यों है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए बी और सी डी ये भी बराबर क्यों है। बराबर इसलिए हैं भाई क्योंकि अब हमें पता है कि ए बी की लेंथ बी सी के बराबर है और बी सी की लेंथ सी डी के बराबर है, और क्वेश्चन पूछा है कि ए बी की लेंथ सी डी के बराबर क्यों है। समझिएगा थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ए बी की लेंथ तो बी सी के बराबर हो गई, ठीक है। तो ए बी की लेंथ बी सी के बराबर है और बी सी की लेंथ सी डी के बराबर है। तो जब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, तो ऑटोमेटिकली ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हुआ कि नहीं हुआ। आप इसको देखेंगे कि ए बी अगर बी सी के बराबर है तो लेकिन बी सी तो सी डी के बराबर ही है ना, तो यानी ए बी ऑटोमेटिकली सी डी के बराबर ही होगा। तो इस तरीके से ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, इस तरीके से आप वेरीफाई कर दोगे, इस तरीके से आप बता दोगे, और यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। आपको आंसर में कितना लिखना है, आपको आंसर में सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7।
तो अब इस क्वेश्चन में आपको 5 ट्रायंगल बनाने हैं और उनकी साइड को मेज़र करना है। हर केस में आप चेक करोगे कि सम जो है उनकी लेंथ का किसी भी 2 साइड का वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा ही होगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लिखोगे सबसे पहले आंसर में यस, लिखोगे यस सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो जो 2 साइड्स हैं उनका अगर हम प्लस करें तो तीसरी साइड से वो बड़ा ही आएगा। ठीक है, कैसे? अब 5 ट्राइंगल हमें बना लेने, आप कैसे भी ट्राइंगल बनाओ, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, मतलब कुछ भी बना लो कैसे भी बना लो। ठीक है, तो अब यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल भी बना सकते हो जैसे ये। तो अब जैसे हमने फर्स्ट नॉर्मल एक ट्राइंगल लिया है, इसमें देखो आप रूलर वगैरह से यहाँ लेंथ मेजर करोगे इसके तीनों साइड्स की। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 5.2 5.2 5.2 तीनों साइड्स इक्वल आपको मिल रही हैं। अगर आप किसी भी 2 साइड्स का सम करोगे, 5.2 और 5.2 को जोड़ोगे तो वो इस वाले तीसरी साइड से तो बड़ा ही आना है ना, बड़ी क्लियर बात है ये तो। अब इस वाले में आ जाओ, 17 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब अगर आप 17 और 15 का जोड़ करोगे तो वो 8 सेंटीमीटर से तो वैसे ही वो अभी भी बड़े हैं, जोड़ करके तो बड़े ही आएंगे। ऐसे अगर आप 8 का और 15 का सम करोगे तो वो 17 से बड़े आएंगे। तो किसी भी 2 साइड्स का अगर आप प्लस करोगे तो वो ट्रायंगल की तीसरी साइड से बड़े ही आने हैं। ऐसे ही अगर आप 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का प्लस करोगे 10 सेंटीमीटर से बड़े आएंगे। 10 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का अगर आप प्लस करोगे तो वो 19 सेंटीमीटर हो जाएंगे, जो तीसरी साइड 15 सेंटीमीटर से बड़ा आएगा। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स का प्लस तीसरी साइड से बड़ा ही आना है। ऐसे आप इसमें और इसमें बना सकते हैं, कर सकते हैं मतलब, तो आपका तीसरी साइड से बड़ा आएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपके सारे आंसर्स हो जाएंगे और आपकी पूरी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 5.1 हमने इस वीडियो में कंप्लीट देख ली और अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो समझ आया होगा। अभी जो हमने ये जो है इंट्रोडक्शन देखा है ना चैप्टर का, वो सिर्फ 5.1 से पहले जितनी चीज़ें बता रखी थी वही देखी हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर